सीयूटी के बाद बच्चों अगर आपका टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट गुड न्यूज मैं लेके आया हूं। खासकर लास्ट की जो 2 गुड न्यूज है उनमें से एक तो ऐसी है जो मैंने पहली बार ही देखा है और आखिरी वाली स्पेशल है गर्ल्स के लिए, तो एंड तक वीडियो जरूर देख लेना। नाउ हियर कम्स आवर अपडेट नंबर 4। आप लोगों ने यही सुना होगा बच्चों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए सो मिनिमम 3 डोमेन्स का एग्जाम देना पड़ेगा, एक लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा और कुछ ही ऐसे कोर्सेज है जिसमें आपको जीईटी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। लेकिन इस बार हमें देखने को मिल रहा है कि 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 2 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला है ये बीए ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता कोर्स। हिंदी का एग्जाम अगर आप दे दोगे, जीएटी का एग्जाम अगर दे दोगे, इस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। सेकंड आता है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म कोर्स। यहां पे सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम, जीएटी एग्जाम के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा। और थर्ड कोर्स आता है हमारा 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। सो यहां पे एक लैंग्वेज और जीएटी के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा। सो अगर कोई इश्यू आता है आगे चल के, डोमेन्स के मार्क्स में इश्यू आता है, सो इन कोर्स में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके लैंग्वेज और जीएटी में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। सो जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि अब डीयू में एडमिशन विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 सब्जेक्ट्स भी हो सकता है। नाउ बच्चों एक और चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जा चुकी है, जिसकी वजह से डीयू के जितने भी कोर्सेज हैं ये 3+1 ईयर के हो चुके हैं। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ये मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं ना। सारे कोर्सेज बच्चों 4 साल के हो चुके हैं, चाहे वो ऑनर्स का कोर्स हो, प्रोग्राम का कोर्स हो, लैंग्वेज का कोर्स हो, वोकेशनल कोर्स हो, कुछ भी हो, सब 4 साल के हो चुके हैं। लेकिन मिनिमम 3 साल तो आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ये जो एक और एडिशनल साल ऐड किया गया है ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो 3 साल के बाद भी आप कॉलेज छोड़ सकते हो, आपको एक नॉर्मल डिग्री मिल जाएगी। लेकिन 1 साल और अगर आप करते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा ये यहां मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ऑनर्स कोर्स में एडमिशन आपको शुरुआत में मिल जाता है, 1 साल और आप डिग्री करोगे तो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको एडमिशन मिलता है प्रोग्राम कोर्स में, 3 साल के बाद अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो सिर्फ प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी। लेकिन 1 साल और बच्चों अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, मतलब आपकी प्रोग्राम की डिग्री ऑनर्स में कन्वर्ट हो सकती है। एंड दिस इज अ बिग गुड न्यूज। ऑनर्स के कोर्सेज में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन डीयू के अंदर 100 से भी ज्यादा प्रोग्राम कोर्सेज हैं, कट ऑफ कम जाती है और ज्यादातर बच्चों को यहीं पे एडमिशन मिल पाता है। सो मैं आपको बस इंफॉर्म करना चाहता हूं कि अब प्रोग्राम स्टूडेंट्स की भी डिग्री ऑनर्स में कन्वर्ट हो सकती है। सो कोई डिफरेंस अब इनमें नहीं बचा है। ऑल्सो बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी से ही जरा आप लोग थोड़ा किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो सोचना स्टार्ट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर करियर। होता क्या है कि अभी आप बोर्ड एग्जाम देंगे, इसके बाद अप्रैल में फुल्ली सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे, मई में आपका सीयूटी एग्जाम होगा, जून में क्या होगा आपकी सीयूटी की आंसर की आएगी, उसी समय पर सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। फिर उसके बाद सीयूटी का रिजल्ट आएगा और उसी समय पर आपका प्रेफरेंस फिलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां कोर्सेज भरने पड़ते हैं। सो ज्यादा टाइम बच्चों को मिलता ही नहीं है इन चीजों के बारे में सोचने के लिए। सो अभी से ही आप जरा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो बच्चों में किसी प्रॉब्लम के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके करियर को अफेक्ट करता है। देखिए सीयूटी के थ्रू आपको मेजरली ट्रेडिशनल कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलता है, जिनके 3 साल के बाद अगर हम स्टूडेंट आउटकम देखें तो दिखता है कि ज्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं लग रही है, अच्छी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, या फिर मार्केट के अकॉर्डिंग रिलेवेंट स्किल्स नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपके सामने है एंड दिस इज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन बैंगलोर। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए अवेलेबल है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नाउ एसएसटी इज built by 100+ tech leaders from companies like Microsoft, Google and Amazon. It is led by Anshuman Singh, ex-Facebook Messenger leader. Now it is started by Scalar, India's largest tech upskilling platform. Now 4 साल में आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। They offers a program in computer science and artificial intelligence. Year 1 to 2 में DSA, फुल स्टैक, कोर सीएस और 50 से ज्यादा रियल प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ईयर 3 में स्पेशलाइजेशन कराई जाएगी इन चीजों में और फाइनल ईयर में 1 ईयर का इंडस्ट्री इमर्जन या स्टार्टअप बिल्डिंग की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे वैसे नहीं, एक्चुअल एक्स इंजीनियर्स फ्रॉम गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट आपको पढ़ा रहे होते हैं। अब ये 4 साल के करिकुलम करने के बाद क्या आउटकम निकलता है आप ये देखिए। 96% का प्लेसमेंट रेट है, हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे गई है 2 लाख रुपीज पर मंथ। इतनी तो लोगों की सैलरी नहीं होती। 12+ इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स यहां पे हो रखी हैं और 3.4% का ही बच्चों यहां एक्सेप्टेंस रेट है। ये मतलब नहीं है कि ये प्राइवेट है तो भरे जाओ, ओनली 3.4% स्टूडेंट्स ही यहां पे एक्सेप्ट किए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट अचीवमेंट्स आप देखिए, बच्चों का यहां पे जीसॉक में सिलेक्शन हो रखा है, आईसीपीसी जो कोडिंग का
ओलंपिक माना जाता है, उसमें इनके बच्चे फाइनल्स तक क्वालिफाई कर रखे हैं। और यहीं के एक स्टूडेंट का स्टार्टअप है जो जनरेट करता है 25 लाख रुपीस का ARR वाइल स्टिल इन कॉलेज। इवन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 1 करोड़ तक की फंडिंग यहां मिलती है और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप यहां अवेलेबल है ना। बच्चों यहां अगर आपको एडमिशन लेना है तो इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है विच इज NCET। उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फी में आपको एक भारी डिस्काउंट मिल सकता है ऑफ 500 रुपीज बाय यूजिंग दिस कूपन कोड विच इज स्केलर 500 अवेलेबल फॉर माय व्यूअर्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज डिले मत करना, जाके अभी रजिस्टर करो। नाउ बच्चों सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू दी कट ऑफ्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUT 2022-23-24 में कोई डेटा रिलीज नहीं किया कि DU के 70 कॉलेजेस के अलग अलग कोर्सेज में कितने मार्क्स पर एडमिशन हुआ। लेकिन CUT 2026 वालों आप लोग लकी हो, क्योंकि CUT 2025 का जब एग्जाम खत्म हुआ और उसके बाद DU का राउंड 1 आया, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर कट ऑफ रिलीज करी थी राउंड 1 से रिलेटेड। उसका पूरा डेटा मेरे पास एक्सेल शीट में अवेलेबल है और तब मुझे पता चला कि DU ने इतने कम मार्क्स पर भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कर रखा है। जैसे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का एडमिशन हो रखा है इस कॉलेज में, इस कोर्स में मात्र 65 मार्क्स में, जबकि इस कोर्स की जो कट ऑफ है ये 1000 में से बनती है। सो 1000 में से 65 मार्क्स भी आ रखे हैं तो भी एडमिशन हो रखा है। सेम फॉर OBC एज वेल। इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन 52 मार्क्स पे। SC कैटेगरी का एडमिशन इस कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन हो रखा है मात्र 11 मार्क्स में। अब आप ये देखिए ST कैटेगरी स्टूडेंट का एडमिशन हो रखा है शिवाजी कॉलेज में, इतने बड़े कोर्स में, दैट इज BSc ऑनर्स फिजिक्स कोर्स में, इन ओनली 12 मार्क्स। बताइए। अब EWS में अगर हम देखें तो सत्यवती कॉलेज के इस कोर्स में एडमिशन हो रखा है 37 मार्क्स में। सो इतनी लो कट ऑफ देख के मैं खुद हैरान था कि इतने कम मार्क्स पे कैसे DU ने एडमिशन दे दिया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं CUT एस्पिरेंट था एंड मैं CUT एग्जाम की तैयारी कर रहा था एंड मेरे समय में CUT पहली बार ही आया था और कट ऑफ का कोई डेटा हमारे पास नहीं था, तो मुझे बस यही लगता था कि यार मुझे तो फुल मार्क्स ही लाने पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अच्छे कॉलेज में जाना है। सो 1-2 मार्क्स भी मॉक टेस्ट में कट जाते थे तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाता था। सो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि DU का मैं 4 साल से एडमिशन प्रोसेस देखता आ रहा हूं। 70,000 सीट्स हैं DU में, इतनी सीट्स उनके लिए भी भर पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए कई सारे ऐसे कोर्सेज एंड कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिनकी बहुत ही कम डिमांड है, तो वहां पर कट ऑफ हमें इतनी कम देखने को मिलती है। सो DU में एडमिशन हो जाता है, लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आए तो कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। मॉडरेट अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपका मॉडरेट टाइप ऑफ कॉलेज में एडमिशन होएगा। लेकिन बच्चों आप लोग मेरे व्यूअर हो तो आपको टारगेट क्या रखना है? मैक्सिमम कट ऑफ का। मैक्सिमम कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज ये आप देख लीजिए। जनरल की गई है 951 आउट ऑफ 1000, OBC 923, SC 899, ST 934 एंड EWS 921 एंड PWBD 863। तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ हमें टारगेट करना है अगर आप चाहते हैं एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन पाना जहां आपको एक अच्छा क्राउड मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छे प्रोफेसर्स मिले और आगे इंटर्नशिप प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपकी मिल सके, अच्छी नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये कट ऑफ टारगेट करना। बाकी इतने लो कट ऑफ पर भी एडमिशन हो रखे हैं। ऑल्सो बच्चों अगर आपको ये 3 चीजें चाहिए, सबसे पहला चैप्टर वाइज वेटेज शीट है जिसमें आपको पता चल जाए किस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं किससे कम। सेकेंडली सिलेक्शन ट्रैकर अगर आपको चाहिए, और थर्डली इंग्लिश के फ्री क्वालिटी मॉड्यूल्स अगर आपको चाहिए, तो बस एक काम आपको करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा CUET का फ्री ऑफ कॉस्ट खजाना मटेरियल कुछ ही समय में लॉन्च होने वाला है। ड्रॉपर्स जानते हैं हमारा खजाना मटेरियल कितना क्वालिटी भरा होता है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से बस हम उसे अपडेट कर रहे हैं और कुछ ही समय में वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सेस सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। सो फ्री में है, क्यों इसे मिस करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ अब हम आते हैं अपनी गुड न्यूज नंबर 1 के ऊपर। बहुत सारी गर्ल्स को ये पता ही नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके लिए एक स्पेशल कोटा भी चलता है विच इज नोन एज सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा। बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे कि भैया हम भी अपने घर के सिंगल मेल चाइल्ड हैं, सिंगल बॉय हैं, क्या हमारे लिए कोई कोटा नहीं है? सो भाई अभी लड़कों के लिए इस तरीके का कोई कोटा नहीं आ रखा है, आगे चल के आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। और हाँ लड़कों, अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स है ना तो जरा उनके साथ ये वीडियो भेज देना, मे बी ये कोटा उन्हें थोड़ा बेनिफिट कर दे। नाउ गर्ल्स अटेंशन ओवर हियर। अब हम जानते हैं कोटा का बेनिफिट मिलता किसे है। सो अगर आपके पेरेंट्स की यू आर दी ओनली गर्ल चाइल्ड, आपका कोई सगा भाई या बहन नहीं है, तभी आपको इस कोटा का बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका कोई सगा भाई या बहन है तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। The only girl child of her parents, she should not have any siblings, no brother or sister। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इसके लिए? एक एफिडेविट चाहिए होगा आपके पेरेंट्स के द्वारा साइंड विच डिक्लेयर्स सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टेटस। ये वाला जो कोटा है ये सभी यूजी प्रोग्राम्स में अप्लाई होता है। बेनिफिट आपको इसका कट ऑफ मिलता है, यूजुअली इट्स कट ऑफ इज स्लाइटली लोअर देन जनरल कैटेगरी कट ऑफ। CUT 2024 में मैं अगर आपको बताऊं तो 700 to 800 सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन हुआ था इस कोटा के थ्रू, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई और तब जाके इसका इजाफा हुआ और
और अराउंड 1300 प्लस सिंगल गर्ल चाइल्ड ने इस कोटा का इस्तेमाल किया और ड्यू में उन्हें एडमिशन मिल पाया। सो इसी तरह मैं अभी से आप सभी को अवेयर करना चाह रहा था कि इस तरीके का कोटा आपको मिल सकता है, इसके बारे में जरा सर्च आउट करना स्टार्ट कर दीजिए। सो आई होप इस वीडियो में बहुत सारी नई चीजें आपको पता चली होंगी, ये लो कट ऑफ्स के बारे में, फोर्स इंप्लीमेंटेशन के बारे में, ये जो न्यू कॉम्बिनेशन आया है इसके बारे में। सो प्लीज लाइक कर देना ये वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर ये रिसोर्सेज आपको फ्री में चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।